हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम आलोचना करेंगे अशोक के फूल, जो आपका आरएसटी सिलेबस अंतर्गत है, हिंदी सिलेबस अंतर्गत है। तो अशोक के फूल के कुछ जो है महत्वपूर्ण 15-20 प्रश्न की आलोचना करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, अशोक के फूलों के स्तबकों में कैसा भाव है? ए नंबर पे है कड़वे, असुंदर, मोहन, उदास। ठीक है, तो अशोक के फूलों के स्तबकों में कैसा भाव है? मोहन भाव है। ठीक है, पहला पैराग्राफ देखना आप अशोक के फूल का, ये प्रश्न का आपको उत्तर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसने 5 पुष्पों को ही अपने तुनीर में स्थान देने योग्य समझा? किसने 5 पुष्पों को ही अपने तुनीर में स्थान देने योग्य समझा? तो किसने समझा? यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है कंदर्प देवता ने। ठीक है, कंदर्प देवता ने बहुत सारे पुष्प में से केवल 5 पुष्पों को ही अपने तुनीर में स्थान देने योग्य समझा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किनके काव्यों में अशोक के फूलों की शोभा प्रवेश करने लगी? किनके काव्यों में अशोक के फूलों की शोभा प्रवेश करने लगी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ए नंबर, कालिदास। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए नंबर, कालिदास। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्या एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण हैं? ए नंबर पे हिंदू और मुस्लिम, राम और रहीम, गंधर्व और कंदर्प, कबीर और तुलसी। तो बहुत ही इजी प्रश्न है ये। ठीक है, क्या एक ही शब्द के अलग अलग उच्चारण हैं? ये है कंदर्प और गंधर्व। ठीक है, क्या चीज़ है? कंदर्प और गंधर्व। नेक्स्ट प्रश्न देखें, बार बार हारने पर भी वह झुके नहीं, कौन? 5 नंबर, बार बार हारने पर भी कंदर्प देवता। ठीक है, बार बार हारने पर भी वो झुके नहीं। ठीक है, कंदर्प देवता इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को क्या कहा? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे पहले भी क्वेश्चन आया है, ये प्रश्न आया है। रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो लाइव क्लास अगर ज्वाइन होना चाहते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9437122693। व्हाट्सअप कर सकते हैं हिंदी लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मनोजन्मा देवता ने किस पर बाण फेंका था? मनोजन्मा देवता ने किस पर बाण फेंका था? ये इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको याद रखने होंगे। मनोजन्मा देवता ने किस पर बाण फेंका था? ये तो शिव पर बाण फेंका था। ठीक है, अब जो उसका हिस्सा था, आप लिखा हुआ है देखना, शरीर जलकर राख हो गया, और वामन पुराण की गवाही पर हमें मालूम है, हाँ क्या ने, जहाँ मुठ थी वो स्थान रुक्मणी से बना था, वो टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। ठीक है, जो नाह स्थान था वो मौलश्री का फूल बन गया। ठीक है, इंद्रमणिया का जो बना हुआ कोटि देश था वो पाटल पुष्प में परिवर्तन हो गया। तो कौन सा हिस्सा किस फूल में जो है, कौन से पुष्प पे परिवर्तन हो गया, इसको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, ये 4-5 प्रश्न वहाँ से याद रखना कि रुक्मणी का बना हुआ स्थान क्या बना, ना स्थान क्या बना, कोटि देश क्या बना, मौलश्री के फूल कौन सा स्थान बना, चंद्रकांत मणियों का मध्य देश जो है वो टूटकर क्या बना, चमेली बना। तो कौन सा पुष्प जो है किस स्थान से कौन सा पुष्प बना, उस चीज को याद रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्या धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती? ठीक है, क्या धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती? ये आंसर है स्वर्गीय वस्तुएं। तो स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, अशोक की 8 पत्तियों के भक्षण से भी क्या होती थी? अशोक के 8 पत्तियों के भक्षण से क्या होती थी? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि अशोक के 8 पत्तियों के भक्षण से क्या होती थी ना, स्त्री की जो है संतान कामना फलवती होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 9 नंबर
डी माँ। ठीक है, तो क्या है, अशोक के 8 पत्तियों के भक्षण से स्त्री की संतान कामना फलवती होती थी। अशोक कल्प में जो ये बताया गया है, और अशोक के फूल कितने प्रकार के बताए गए हैं, 2 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, एक है सफेद और एक है लाल। इससे भी ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना, सफेद और लाल। सफेद जो है ये तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धिप्रद समझकर यूज किया जाता था, और लाल पुष्प जो है ये स्मरवर्धक होता था। ठीक है, अशोक के 2 पुष्प 2 प्रकार के, एक है सफेद एक है लाल। सफेद जो है वो तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धिप्रद समझकर उसका व्यवहार किया जाता था। लाल पुष्प जो है वो स्मरवर्धक होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अशोक के सफेद फूल सिद्धिप्रद है और लाल फूल अभी बता रहा था कि सफेद फूल जो है सिद्धिप्रद समझकर यूज होता है और लाल जो है स्मरवर्धक है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 20 प्रश्न की आलोचना करेंगे। बड़ी गर्वीली जाति थी, कौन बड़ी गर्वीली जाति थी? यहाँ पर कौन जाति के बड़ी गर्वीली थी? उसने किसी का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया। बड़ी गर्वीली जाति किसकी थी? असुरों की जाति। ठीक है, पहला संघर्ष हुआ असुरों से और ये बड़ी गर्वीली थी। उसने आर्यों का प्रभुत्व जो है स्वीकार नहीं किया। फिर बाद में दानवों और दैत्यों राक्षसों से संघर्ष हुआ। ठीक है, आर्यों का। नेक्स्ट प्रश्न। गंधर्व यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि है, कौन सी इनकी निवास भूमि है? इनका निवास भूमि है हिमालय। ठीक है, गंधर्व यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि मानी जाती है हिमालय। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। किसकी पूजा गंधर्व और यक्षों की देन है? किसकी पूजा गंधर्व और यक्षों की देन है? किसकी पूजा? अशोक वृक्ष की पूजा। ठीक है, अशोक वृक्ष की पूजा गंधर्व और यक्षों की देन है। ठीक है, लेकिन फिर और एक चीज याद रखना कि असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके प्रतिष्ठाता कंदर्प देवता की होती थी। ठीक है, अशोक के फूल की नहीं होती। कि किसकी, यहाँ पर प्रश्न है किसकी पूजा गंधर्व और यक्षों की। गंधर्व और कंदर्प वस्तुतः एक ही नाम है। ठीक है, लिखा हुआ है आपके जो देखना अशोक के फूल पे लिखा हुआ है कि गंधर्व और कंदर्प वस्तुतः एक ही नाम है। तो किसकी पूजा गंधर्व और यक्षों की देन है? अशोक के वृक्ष की पूजा जो है गंधर्व और यक्षों की देन है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि असल पूजा जो है, साहित्य में इस वृक्ष की पूजा का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती थी। ठीक है, और उसे क्या कहते थे? उसे मदनोत्सव कहते थे। याद रखना, उसे क्या कहते थे ना, असल पूजा जो है कंदर्प देवता की होती थी, अशोक के वृक्ष की नहीं, और उसे उस उत्सव को बोलते थे मदन उत्सव। असल पूजा का नाम, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है देखना, असल पूजा का नाम क्या था? वो मदन उत्सव था। वो कंदर्प देवता की होती थी पूजा। ठीक है, हाँ, असल पूजा जो है अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती थी और वो मदन उत्सव था। याद रखना, इस मदन उत्सव को क्वेश्चन आता है इससे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। यहाँ यह उत्सव कब मनाया जाता था? 15 नंबर प्रश्न। यह उत्सव जो है कौन सा, मतलब मदन उत्सव, अभी आलोचना कर रहे थे तो उसी उत्सव के बारे में दिया है कि यह उत्सव जो है कब मनाया जाता था। तो कब मनाया जाता था यह उत्सव? सरस्वती कंठावरण से क्या जान पड़ता है कि यह उत्सव जो है त्रयोदशी के दिन होता था। ठीक है, किस दिन? त्रयोदशी के दिन होता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इस उत्सव का सरस मनोहर वर्णन मिलता है किस में? इस उत्सव का सरस और मनोहर वर्णन मिलता है उसी पैराग्राफ से। आप देखना एक ही पैराग्राफ पे कि अशोक के वृक्ष की पूजा जो है कंदर्प और गंधर्व की देन है। ये पूजा जो है एक्चुअल में अशोक के वृक्ष की नहीं कंदर्प देवता की होती थी। कब होते थे? मदन उत्सव के दिन होता था। और मदन उत्सव कब मनाया जाता था? नहीं, ये सब त्रयोदशी के दिन मनाया जाता था। ओके, तो उसी पैराग्राफ पे आप देखना कि मिल जाएगा आपको। इस उत्सव का सरस मनोहर वर्णन मिलता है किसमें? न मालविका अग्निमित्र रत्नावली में मिलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। किसने मार विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी की थी?
किसने मार विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी की थी? किसने? भगवान बुद्ध ने। ठीक है, मार विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी की थी। नेक्स्ट प्रश्न, त्रिरत्न में किसने आसन पाया? त्रिरत्न में किसने आसन पाया? कुबेर देवता, कालिदास, मदन देवता, मम्मट। त्रिरत्न में जो है किसने आसन पाया? तो करेक्ट उत्तर है मदन देवता ने। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मस्ती से झूम रहा है कौन? ये बहुत इजी प्रश्न हो गया नहीं? कौन? अशोक का फूल। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न, 20 प्रश्न की आलोचना करेंगे। ओके, चलिए लास्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए, बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए कौन? बन गए बोधिसत्वों के शिरोमणि? वज्रपाणि। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना। बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए कौन? वज्रपाणि। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।